फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में आज। इससे पहले हम प्रोटीन के बारे में बात कर चुके हैं डिटेल में कि प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। और हम अब BCAA के बारे में बात कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में कि BCAA क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी इसकी और हमारे क्या बेनिफिट्स है इसमें BCAA की हमारी बॉडी में, और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिन की। मैं सोच रहा हूँ मैं वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करूं अपने जो भी सप्लीमेंट्स हम लेने वाले हैं। जो नहीं लेने वाले उनकी कोई बात नहीं है, वो अपना नेचुरल फूड से, डाइट से अपनी कंप्लीट कर रहे हैं अपने प्रोटीन को, अपने फैट को, कार्ब्स को, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। बट जो लोग लेना चाहते हैं, जैसे मैं लूँगा, है ना, सप्लीमेंट्स, तो मैं कौन कौन सप्लीमेंट्स लेने वाला हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे बताऊँगा कौन सी कंपनी के लेने वाला हूँ। और इसके बाद मैं एक एक सोच रहा हूँ जो जो हम प्रोटीन और BCAA, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल हम जो भी ले रहे हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ कि हम क्या क्या ले रहे हैं, हमको क्या क्या कैसे कैसे लेना है, कब लेना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ क्या है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिएटिन की। क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे लीवर, किडनी और पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। 1% सबकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। बट जो जिम गोइंग ये जनरेशन है, उनके लिए 1 ग्राम से कुछ इसमें बेनिफिट्स नहीं होता है, इसीलिए वो उसको ऊपर से इनटेक करते हैं। जो ये क्रिएटिन है, ये हमारी बॉडी में ATP जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी में अगर ATP बढ़ेगा तो आपकी पावर बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं कि हमें वो क्रिएटिन कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। बहुत लोगों में इसमें मिथ है कुछ लेकर, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ लोगों के क्या मिथ है। बट आपको क्रिएटिन जो है अपनी बॉडी में इनटेक करना पड़ेगा। अब देखिए, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको तो क्रिएटिन लेने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि क्रिएटिन जो होता है वो फिश में है, मटन में है, चिकन में है, इन सब में क्रिएटिन आपको मिलता है। तो जैसे अगर आप क्रिएटिन ले भी रहे हैं, ठीक है, बट आप उस दिन आपने 250 ग्राम या 500 ग्राम चिकन खा लिया, फिश खा लिया और मटन खा लिया, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इनटेक करें ऊपर से ना, आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप क्रिएटिन का सप्लीमेंट लें। बिकॉज मैं अगर आपके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं आपके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं अगर 100 kg का बेंच प्रेस करता हूँ, हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया मान लीजिए, तो हम लोगों ने सबने 50-50 kg के बेंच प्रेस मारना स्टार्ट किए। मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, मैं 6 रैप कर पाऊँगा, आप भी 6 रैप कर पाएंगे, सब 6 रैप कर पाएंगे। बट 4 से 6 वीक बाद मैं वो 6 रैप को 8 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, 12 भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में अच्छे से ATP जनरेट हो गया, ATP जनरेट हो गया तो मेरी पावर बढ़ गई। बट आप वो 6 की 6 में रहेंगे, 7 तक आ सकते हैं, अपनी पूरी पावर से 8 तक आ सकते हैं। पर मैं इजीली 8 तो आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पावर बढ़ चुकी है। तो क्रिएटिन बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिन जो होता है अपनी मसल्स में पानी को होल्ड करता है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है मसल्स की। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिएटिन को इनटेक करें। और कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटिन का इनटेक कैसे करें। क्रिएटिन को लेने के लिए 2 प्रोसेस होता है, एक लोडिंग और एक अनलोडिंग। अब पहले मैं लोडिंग की बात करता हूँ। लोडिंग में आपको जिम ट्रेनर्स हो गए, आपके जहाँ आप लेने जाते हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, सब ये बोलते हैं कि आप 20 ग्राम क्रिएटिन को जो है 1 वीक, 4 डेज या 6 डेज अपने 20 ग्राम प्रोटीन को चलाएं। मतलब कैसे, 3 स्कूप या 5 स्कूप की एक स्कूप होता है उसमें जो डिब्बे में, तो आप उसको दिन भर में 4 से 5 डोजेज में डिवाइड करके, मतलब अगर 5 ग्राम का स्कूप है आपका, तो 5 डिवाइडेड बाई, मतलब 4 बार में आप 20 ग्राम पे पहुंच जाएंगे। अगर 3 है तो आप 6 बार में 6-7 बार में पहुंच सकते हैं। तो इतने स्कूप आपको लेने हैं। अगर आप अनलोडिंग फेज़ में जाएंगे, जैसे मैं हूँ, मैं अनलोडिंग करता हूँ, तो मैं अनलोडिंग मीन्स हुआ कि आप जो भी इसमें मेंशन होता है कि एक स्कूप 3 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, मैं सिर्फ उतना लेता हूँ और उससे ऊपर मैं कुछ नहीं लेता। और ऐसे लेते हुए मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग ले सकता हूँ और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको अनलोडिंग वाला फेस ही प्रेफर करवाऊंगा कि आप धीरे धीरे लें, बॉडी आपकी नई है। आप आजकल सारे, पहले कुछ सप्लीमेंट के बॉक्सेस होते थे जिसमें 5 ग्राम सप्लीमेंट, 5 ग्राम पर स्कूप लिखा रहता था, बट अब सबने धीरे धीरे 3 ग्राम कर दिया है। तो आप उसको 3 ग्राम लें, अपनी बॉडी से चलाएं और आप उसको हमेशा चला सकते हैं। ईजिली आपकी बॉडी में वो डिजोल्व हो सकता है और ईजिली आप उसको बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप 3 ग्राम हमेशा लेते हैं। तो लोडिंग आपको बताना चाहता हूँ कि नो लोडिंग फेज जो होता है ये सबसे बेस्ट फेज होता है। तो आप नो लोडिंग करें तो बहुत अच्छा है। लाइफ लॉन्ग आप 3 ग्राम
क्रिएटिन के साथ जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, और आप ये सोच रहे होंगे कि इसको कब लेना चाहिए। इसको मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम ये है कि आप जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाता है, आप अपना प्रोटीन जब पी रहे होते हैं, पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन जब आप पी रहे होते हैं, आधे घंटे से अंदर अंदर आपको पीना होता है, जब आप पी रहे होते हैं तो उसमें आप 3 ग्राम मिला के पी सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है। बहुत लोग कहते हैं इसको कार्ब्स के साथ लेना चाहिए, कुछ ना कुछ आप फ्रूट साथ में लीजिए, कुछ ना कुछ कैसे भी लीजिए, कार्ब्स के साथ लीजिए, लोगों का मिथ है। बट ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके साथ कार्ब्स के साथ ही लेना है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं प्रोटीन में मिला के। सबसे बेस्ट टाइम है, आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अब मेरा दूसरा है कि क्रिएटिन क्या करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अपना दूसरा जो टॉपिक है, क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो हम इसको जो ये है हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है क्रिएटिन। क्रिएटिन अपना स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता है, क्रिएटिन अपने को क्या करता है, जैसे आपने क्रिएटिन लिया, मैंने भी आपको पहले बताया भी था, आपने क्रिएटिन लिया तो अब 4 से 6 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई है। आप 6 रैप कर रहे हैं तो आप 8 करेंगे, आप 10 भी कर सकते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि आपके मसल्स में जो वाटर है वो थोड़ा होल्ड हो जाता है और वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। उससे आपको करने में थोड़ा ईजी होगा। अब आपके लीन मसल बढ़ जाती है क्रिएटिन लेने से, बिकॉज लीन मसल आपकी ऐसे बढ़ती है कि पानी में आपका पानी जो होल्ड करता है आपके मसल्स में क्रिएटिन, वो आपकी लीन मसल को थोड़ा क्रिएटिव करता है, लीन मसल को थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव बनाता है, वो आपके लीन मसल को डेवलप करता है। अब तीसरा पॉइंट है कि ये ब्रेन फंक्शन में बहुत हेल्प करता है। अब जब आप क्रिएटिन लेते हैं आपके एटीपीज बढ़ेंगे, आपके एटीपीज बढ़ेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके माइंड का फोकस बहुत अच्छा होगा। और क्रिएटिन लेने से अपना माइंड की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 2 रिसर्च में ये चीज़ें मानी गई है कि जो लोग क्रिएटिन लेते हैं उनके माइंड का फोकस, स्ट्रेंथ और माइंड का जो विजुअलाइजेशन है बहुत अच्छा होता है, फोकस होता है काम को लेके, आप क्रिएटिन लेते हैं तो। दूसरी चीज़, ब्लड शुगर में आपका बहुत हेल्प करता है क्रिएटिन। अगर आपको ब्लड शुगर की कोई प्रॉब्लम है तो क्रिएटिन लेने से ये आपको वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला सकता है। और जो फैटी लीवर वाली प्रॉब्लम भी है ये भी थोड़ी डिक्रीज हो सकती है आपकी अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो। ये 3 चीज़ें, माइंड फोकस, ब्लड प्रेशर में आपको कंट्रोल करता है और आपका फैटी लीवर का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है। क्रिएटिन लेने से आपको ये कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा क्रिएटिन हमें लेना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। देखिए, क्रिएटिन के 6 टाइप के क्रिएटिन मार्केट में अवेलेबल हैं इस समय, है ना। बट जो सबसे ज़्यादा 90% बिकने वाला क्रिएटिन है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का फ़ायदा ये है कि देखिए, 2 सबसे अच्छे फ़ायदे इसके हैं मार्केट में कि एक ही ईजिली मिल जाता है और आप किसी से भी, किसी ट्रेनर से या किसी शॉप में जाके भी सिर्फ ये भी बोलेंगे ना मुझे क्रिएटिन दे दीजिए तो आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही निकाल के देगा, क्योंकि हर शॉप में 95% क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही अवेलेबल होता है ज़्यादातर। इसके 2 रीज़न है कि ये जल्दी डिज़ोल्व होता है पानी में और वो ईजिली सारी शॉप में मिल जाता है। और हाँ, तीसरा एक और फ़ायदा है कि ये सस्ता होता है। अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी आपको 1000 से 1200 में आ जाएगा। तो जो न्यू ब्रांड्स हैं, जैसे कि न्यूट्रावे की बात करूँ मैं, न्यूट्रावे में आई थिंक न्यूट्रावे का खुद का अपना ब्रांड है, तो 250 ग्राम का है, 83 स्कूप्स होंगे उसमें, वो आपको 500 550 रुपये का मिल जाता है। बिग मसल का भी यही रेट है, सबके ऐसे ही रेट है, 500 से 300, किसी का 400, पर मैं ये बोलूँगा 550 में आपको 80-85 स्कूप्स मिल जाते हैं और 1000 रुपये में आपको 133, 140, 145 ऐसे स्कूप्स मिल जाते हैं। तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें, हर जगह इजीली अवेलेबल है और आपको इजीली वो डिज़ोल्व हो जाता है और सस्ते से सस्ते रेट में मिल जाएगा। ठीक है, बता चुका हूँ इसे कब लेना चाहिए। कब लेना चाहिए का इसमें सबसे मेन बात यह है कि जैसे जो लोग, अगर मैंने आपको कहा है कि आप नो लोडिंग वाला फेस करिए, पर जो लोग लोडिंग करना चाहते हैं, बेनिफिट दोनों के सेम है, बट जो लोग लोडिंग करना चाहते हैं, इसका मतलब 20 ग्राम उनको एक दिन में लोडिंग करना है, तो वो 4 से 5 स्कूप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं और उसको अपनी बॉडी में 24 घंटे में डिज़ोल्व करें और फिर आप वर्कआउट देखें कि 4 से 5 दिन इसको लेके देखें कि आपको कैसा फील होता है। जो नो लोडिंग में जाना चाहते हैं मेरी तरह, नो लोडिंग वाले ये पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन के साथ एक स्कूप मिलाएं और उसे पी के आप अपना रोज का वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं इसको लेने के। अब आप इसको जब इतनी ये फेमस सप्लीमेंट है और ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है मार्केट में, तो इसको लेके लोगों के बहुत मिथ भी है कि क्या ये किडनी डैमेज करता है, क्या ये ज़्यादा पानी होल्ड करता है, क्या इसके साथ हम
फैट लूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, ये सब मिथ है। देखिए पहली बात तो किडनी डैमेज ये नहीं करता बिल्कुल भी, बिकॉज आप अगर इसमें जो रिकमेंड डोजेज हैं कि उसमें लिखा होता है कि आप पर स्कूप, हमारा 3 ग्राम का स्कूप है तो आप 1 स्कूप लीजिए, ले सकते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, हर प्रोटीन हर सप्लीमेंट के डिब्बे पे सब कुछ मेंशन होता है कि आप इसको कैसे लें क्या लें। नहीं तो अपने यूट्यूब और गूगल बात हैं, आप वहाँ जाके इसकी नॉलेज ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कल से क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैं लड़के की बात करूँगा कि जैसे लड़का इसको क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहा है, तो वो नॉर्मली लड़कों को जो होता है, मेल को होता है, वो 4 लीटर पानी पीना चाहिए 24 घंटे में, और जो फीमेल होती है उन्हें 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में। तो अगर आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको, अगर आप मेल हो, आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में। तो अगर आप क्रिएटिन इंटेक कर रहे हो तो उसको बढ़ा के आपको 5, 5.5 या 6 लीटर पानी कर देना चाहिए। 5 से 6 के बीच में पानी आपको कर देना चाहिए, इतना लीटर आपको पीना चाहिए। और आप फीमेल हैं, अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रही हैं तो 3 लीटर आपको पीना चाहिए वैसे, और अगर क्रिएटिन कंज्यूम कर रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, तो आपको 4 से 4.5 लीटर पानी पीना चाहिए, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कुछ भी, ठीक है। और अगर आप इतना पानी नहीं पी पा रहे हैं तो प्लीज़ क्रिएटिन को अवॉइड करिए, है ना। तब आपके जाके कहीं लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। और जिन लोगों को लीवर की कुछ भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ इस क्रिएटिन को इनटेक करने से पहले डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करिए कि मुझे इसको पीना है, नहीं पीना है, कैसे पीना है, क्या करना है। तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, आपकी कंडीशन देख के, आपकी रिपोर्ट देख के, क्योंकि हर बॉडी का अलग अलग डायग्राम होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग फॉर्म होता है। तो हम नहीं बता सकते। आगे चल के मैं आपको अभी डाइट बताऊंगा कि मैं 200 ग्राम चिकन ले रहा हूँ, मेरी बॉडी इतनी है, तो आप उसको देख के हूबहू कॉपी नहीं कर सकते। कोई 100 किलो का मेरे वीडियो देख रहे हैं, कोई 100 किलो का है, कोई 110 किलो का है, कोई 80 किलो का है, 90 किलो, 70 किलो का है, तो वो उसको देख के अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट रेडी करें कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को लेना है और नहीं लेना है। मिथ की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कुछ लोगों को इसमें मिथ ये भी है कि हमारे को क्रिएटिन की साइकिल चलानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्रिएटिन की साइकिल चलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिन आपकी बॉडी में नॉर्मली भी 1 ग्राम प्रोड्यूस होता है, और अगर आप 3 से 5 ग्राम के बीच में लेते हैं तो वो भी 24 घंटे के लिए बहुत है आपकी बॉडी के लिए। तो इसलिए साइकिल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि साइकिल चलाइए, इसकी मीन्स की लोडिंग कीजिए, इसको 20 ग्राम लीजिए आप, रोज़ आपको ये 2 हफ्ते लेना चाहिए, फिर 1 हफ्ते स्टॉप कर देना चाहिए, फिर 2 हफ्ते लेना चाहिए, 1 हफ्ते स्टॉप कर देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी साइकिलिंग इसकी ना करें। आपको जो रोज़ 3 ग्राम 5 ग्राम लेना है 24 घंटे में, आप उतना लीजिए पोस्ट वर्कआउट के साथ, और ये आपकी बॉडी में अच्छे से काम करेगा। मैंने जैसे आपको बता चुका है, किडनी इश्यूज़ कोई नहीं है इसके साथ, किसको होता है क्या होता है, अभी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अपने बता चुका हूँ कि इसको कैसे इश्यूज़ है। और कुछ लोगों को मिथ है कि ये लॉस ऑफ मसल भी करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे मसल लॉस नहीं होती है, बल्कि हमको स्ट्रेंथ मिलती है। तो स्ट्रेंथ अगर आपको मिल रही है, आपके एटीपी जनरेट हो रहे हैं, तो आपका इसमें मसल लॉस कैसे हो सकता है? मसल लॉस नहीं हो सकता। जब मसल में ये पानी होल्ड कर रहा है तो इसमें मसल लॉस कैसे होगी? मसल लॉस नहीं हो सकती इसमें। हाँ, आपका फैट लॉस ज़रूर हो सकता है। लोग जानना चाहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई हैं। देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सेफेस्ट सप्लीमेंट है अपनी इंडस्ट्री का, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का। दूसरा, इसमें कुछ लोग डेफिनेटली जब शुरू करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो स्टमक उनका अपसेट हो जाएगा कि पेट में अजीब सा हो रहा है, मुझे बार बार पॉट जाने का मन कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग टाइप की हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, होगा डेफिनेटली। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, इसको लेना आप चालू रखिए। ये फर्स्ट में होता है, जैसे आप वर्कआउट करने जाते हैं, आप रेगुलर जिम जाते हैं तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, पर जो बंदा फर्स्ट टाइम जिम जाता है, आपको भी ऐसा हुआ होगा, मुझे भी बहुत बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वर्कआउट स्टार्ट किया था, 1 हफ्ते तो अगर हम लेग्स मार रहे हैं तो चल नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते यार, अगर हम बाइसेप ट्राइसेप्स मार रहे तो हमारा हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मतलब पूरी बॉडी में उस जगह मतलब अकड़न हो जाती थी, हम खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं हो पाते थे। पर 1 हफ्ते के बाद रेगुलर हो जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बाइसेप्स करके आए हैं कि लेग्स मार के आए, वैसे ही बिल्कुल होता है। आप जब क्रिएटिन भी स्टार्ट कर रहे हैं, आपका स्टमक जो है अपसेट हो जाता है, बट उससे घबराए नहीं। वो एक स्टार्टिंग के सिम्बल्स हैं कि ऐसा अपने आपको इसमें टॉयलेट जाने की बहुत हो जाती है। जब मैंने भी क्रिएटिन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे 4 दिन तो मतलब इतना टॉयलेट, इतना टॉयलेट, इतना टॉयलेट, मतलब बार बार मुझे टॉयलेट जाना पड़ रहा था, मतलब ना, मतलब पानी पी के बैठा हूँ, टॉयलेट। वो दो चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि हम 5-6 लीटर पानी का इंटेक भी कर रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं। और अगर सर्दियाँ हैं तो डेफिनेटली सर्दियों में तो हर 1 घंटे में जाना होता है, चाहे पानी पिए ना पिए, ऐसा होता है। और क्रिएटिन के साथ होता है,
आपको 4-5 दिन ऐसा लगेगा कि यार मैं बाथरूम में बैठता हूँ बिल्कुल। तो आप उससे ना घबराएं, ये सब चीज़ें कुछ वो नहीं है। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि आप पानी का इंटेक प्लीज़ बढ़ा दें, क्योंकि पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है आपको अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप मेल हैं तो नॉर्मली आप 4 लीटर पीते थे, 5 से 6 कर दीजिए, और फीमेल है तो 4 से 5 लीटर कर दीजिए, ठीक है। सर्दी गर्मी बारिश कोई भी सीज़न हो, आप इसको लेते रहिए। अब किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और किसको नहीं होता है, देखिए किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। जो ये वेजिटेरियन लोग होते हैं इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन तो फिश मटन चिकन इसके थ्रू ले रहे होते हैं क्रिएटिन, क्योंकि इसमें क्रिएटिन होता है, इसके थ्रू ले रहे होते हैं। वेजिटेरियन का कोई सोर्स नहीं है क्रिएटिन का, तो क्रिएटिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं अगर लें पाउडर फॉर्म में तो इनको बहुत बेनिफिशियल होता है। और किनको नहीं लेना चाहिए, जो भी ट्रैकिंग करते हैं और वेट वाले जो वर्कआउट्स करते हैं, सॉरी वेट्स वाले जो एथलीट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैकिंग वाले सब है, इनको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उनके पानी में बॉडी में पानी होल्ड करता है और इससे इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही क्रिएटिन के लिए। अगर कुछ मैं आपको ना बता पाया या कुछ आपके पास नॉलेज है जो आपको मुझे देनी चाहिए, हमारे चैनल पे बांटनी चाहिए, तो प्लीज़ बांटिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि भैया ये चीज़ आपने नहीं बताई, ये भी होता है, ये भी ऐड कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे, उतने अच्छे कंटेंट हम लोग बना पाएंगे, उतना अच्छा हम लोग कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला कि हम 10 से वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया, उसका मेन रीज़न एक ये था कि मैं चाहता था कि मैं जो भी कुछ सप्लीमेंट ले रहा हूँ उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं। अब आगे जो है जैसे मल्टीविटामिन हो गया, फिश ऑयल हो गया, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और ये सब चीज़ें जो हम लेने वाले हैं या ले सकते हैं अपने इस जर्नी के थ्रू, वर्कआउट जर्नी के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के थ्रू, वो मैं आपको डेफिनेटली पूरा बता के चलता हूँ। तो इससे ये होगा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको बोला कि आप मल्टीविटामिन ले लीजिए, तो आपने बोला मल्टीविटामिन क्यों लेना चाहिए, किस लेना चाहिए, ये आपको कुछ क्वेश्चन नहीं होगा आपके माइंड में, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देखा होगा, आपको सारी नॉलेज होगी उस चीज़ की। तो आप अभी क्रिएटिन के बारे में हमारी नॉलेज ख़त्म हो गई है, इतनी नॉलेज हमारे पास थी, इतना हमने गूगल किया था, इतना हमने पढ़ा था, इतना हमें सब कुछ हमें हर जगह से जो नॉलेज थी हमने आपको दे दी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, और कमेंट कीजिए। और आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना अच्छा काम आपके लिए करेंगे। तो जय हिंद। और बस यही सब है। मिलते हैं नए वीडियो में, और उसके बाद अपने और भी चीज़ें करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली अपनी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शान खनीकर फिटनेस, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।